हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट का पार्ट 2। आई होप कि आपने पार्ट 1 देखे होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम एक छोटा सा ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। मतलब कोई भी अगर कोई क्रिस्टल है, कोई भी कोई सॉलिड है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये होते दो टाइप के। एक होता है आपका आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। देखो नाम से क्या समझ रहा है कि आइसो मतलब क्या होता है, सेम। आइसो मतलब क्या होता है, सेम। मॉर्फिज्म मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है, स्ट्रक्चर। मतलब अगर कोई मैं दो क्रिस्टल लेती हूँ, क्रिस्टल ए एंड क्रिस्टल बी, अभी मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू आइसोमॉर्फिज्म कि जो ये ए का स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगा जैसा कि बी का है। मतलब दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फिज्म। मतलब नेचर में या फिर कहीं पे भी जो अगर अलग अलग क्रिस्टल्स है बट उनके अगर जो साइज है, उनका जो शेप है वो अगर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो उन्हें हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं, पॉली मतलब होता है डिफरेंट या फिर मेनी, और मॉर्फिज्म मतलब होता है आपका स्ट्रक्चर। मतलब अगर मैं कोई क्रिस्टल लेती हूँ ए, अब ये जो क्रिस्टल ए है इसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, A1 एंड A2। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कोई क्रिस्टल ए है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट फॉर्म में है। अगर आप इसका एग्जांपल लेंगे तो हो गया कार्बन, है ना। कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं। तो वही होता है कि जब जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो एलिमेंट्स में होता है तो उसे बोलते हैं अपन एलोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी। मतलब एलोट्रॉपी मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म occurring in elements is known as एलोट्रॉपी। और हमको पता है इसका एग्जाम्पल कौन होता है, कार्बन। मतलब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब कोई एक स्ट्रक्चर जिसके अलग अलग, कोई एक क्रिस्टल जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर है, वो चीज अगर हमें एलिमेंट्स में देखने को मिलती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एलोट्रॉपी। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, एलोट्रॉपी। अब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए, आपको याद रहे। तो अभी हम जो आइसोमॉर्फिज्म है और पॉलीमॉर्फिज्म है उसको अपन डिफरेंशिएट के फॉर्म में पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि आपको चीज़ें याद रहती है। दोनों को डिफरेंशिएट करने से, दोनों को कंपेयर करके पढ़ने से आपको वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है, आप उस चीज़ को समझते हो। तो सबसे पहला था आपका आइसोमॉर्फिज्म, और यहाँ ले लेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जो आपका आइसोमॉर्फिज्म होता है उसमें क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस इन सेम स्ट्रक्चर। क्या है, टू और मोर सब्सटेंस इन सेम स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, पहले वाला ही पॉइंट है कि जो आपका दो या फिर दो से ज्यादा जो सब्सटेंस है अगर उसके स्ट्रक्चर सेम होते तो वो क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म। जैसे स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी, कोई भी दो सब्सटेंस है जिनके स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। अब इसमें क्या होता है कि अ सिंगल सब्सटेंस crystallizes in two or more form। मतलब एक सिंगल सब्सटेंस है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर में। जैसा अगर ए कोई सब्सटेंस है तो ए के दो स्ट्रक्चर हो गए, A1 और A2। ठीक है, जैसे कि कार्बन। सेकंड आ जाता है, इनका जो एटॉमिक रेशियो होता है वो होता है सेम। दे हैव सेम एटॉमिक रेशियो। मतलब इनका जो एटॉमिक रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम। अगर ए दो मॉलिक्यूल से बना है तो बी भी कितने मॉलिक्यूल से बना होगा, दो ही मॉलिक्यूल से बना होगा। यहाँ पे दे फॉर्म
अंडर डिफरेंट कंडीशन। मतलब ये जो आपके पॉलीमॉर्फिज्म वाले क्रिस्टल्स है, जो स्ट्रक्चर्स है, वो A1 किसी अलग सिचुएशन में बना होगा, अलग कंडीशन में बना होगा, और A2 किसी दूसरे कंडीशन में बना होगा, जिनकी वजह से उनके स्ट्रक्चर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल पे हम ले लेंगे CaCO3 और NaNO3। ठीक है, तो देखो कार्बन कितना है 1, यहाँ पे सोडियम कितना है 1, सॉरी कैल्शियम कितना है 1, यहाँ पे कार्बन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, मतलब इनका जो एटॉमिक रेशियो है वो क्या हो गया, सेम। और अगर यहाँ पे बात करेंगे हम किसके, कार्बन की। ठीक है, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, 3 एलोट्रोप्स होते हैं। कौन कौन सा, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेट। ठीक है, तो क्या हो गया, कार्बन। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, अलग अलग। देखो डायमंड अलग कंडीशन में बनती है, ग्रेफाइट अलग कंडीशन में बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट पाया जाता है नेचर में। तो ये तो हो गया सिर्फ कार्बन। मैं आपको 2-3 और एग्जांपल बताऊंगी जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जो आपके सीईटी के एग्जाम की। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपके कंपाउंड्स है, कुछ आपके क्या एलिमेंट्स है जिसके मैंने आपको एलोट्रॉप्स दी हो। जैसे कार्बन का होता है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 का होता है कैल्साइट और एरागोनाइट। सेम उसी तरीके से सिलिका मतलब SiO2 का होता है अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबेलाइट। तो ये आपको सीईटी के लिए याद रखना है कि कौन किसका एलोट्रॉप है। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, छोटा सा वीडियो है, आप जल्दी से देख लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।